कृष्ण मिल जाए। कल हमारे बीच मेरे गोविंद ने कृष्ण रूप में अवतार लिया और आनंद और रस बरसाया। भादों की अष्टमी तिथि, रात्रि 12 बजे का समय, मथुरा जेल से जो उनके मामा कंस वहां से टोकरी में रख के और शेषनाग जी ने छतरी का काम क्योंकि वर्षा हो रही और गोकुल पहुंचकर देवकी नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण के अंदर समा गए। और जो योग माया ने वहां जन्म लिया था, योग माया को लेकर के आ गए। इस समय पूरे ब्रिजमंडल की कमान योग माया के हाथ और पूरे ब्रिजमंडल में सभी गहरी निद्रा में सो रहे। जब योग माया को यहाँ लेके आए और कंस को समाचार दिया कि कन्या ने जन्म लिया, तो उसे आश्चर्य हुआ। 8वीं संतान कन्या कैसे हो सकती, जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी कि वो तुम्हारा काम, परंतु कुछ समझ नहीं आया। और कन्या को लेकर के जब उन्होंने पत्थर पर पटका तो योग माया अष्टभुजी रूप में जाकर के आकाश में कि तुम्हारे काल ने तो जन्म ले लिया, वो तो जीवित, अब तो रात्रि में भी नींद नहीं। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि मथुरा में कन्हैया ने जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में रास लीलाएं की, अनेक प्रकार की लीलाएं, मथुरा में मामा कंस का संहार किया, जरासंध के साथ युद्ध किया और रण को छोड़ करके भाग। कौरव और पांडवों के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई और जब रण छोड़ करके भागे तो विश्वकर्मा से समुद्र में एक पुरी का निर्माण कराया जिसे द्वारिका बोलते। वहां से मेरे गोविंद द्वारिका नाथ कहलाए। द्वारिका नाथ के अनेक विवाह हुए और उसके बाद यदुवंश का संहार होने के मेरे गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके अंतर ध्यान को स्वधाम गमन ऐसे कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। मुझे साधारण जल और साधारण भोजन की बिल्कुल जरूरत। आप तो ये अमृत पान कराते हो, ना मुझे आसन बदलने की जरूरत, ना मुझे जल। सुखदेव जी कहते हैं, वार्य परीक्षित, तुम्हारे जैसा श्रोता हो तो मुझे युग युगों तक कथा कहनी पड़े तो मुझे कोई चिंता। बहुत प्रशंसा करते हैं राजा परीक्षित। इस तरह से अपनी सारी वृत्तियों को एकाग्र चित्त कर, चित्त वृत्ति निरोध और योग, इसी को योग कहते हैं कि अपने मन बुद्धि चित्त सभी को परमात्मा की ओर, ये है सबसे बड़ा। तब प्राप्ति होती है मोक्ष।
तक श्रीमद् भागवत जी की जो महिमा उस साथ इस प्रकार से फिर से शुरू किया मेरे गोविंद की लीलाओं को कहना कि जब नंदा और सुनंदा ने देखा कि रोज तो यशोदा मैया सुबह सुबह उठ जायो करती, आज तो भाभी दीख ना रही, कहा बात। तो सुनंदा ने जाके देखा तो यशोदा मैया के पास बालक सोया हुआ। तो जैसे ही चदरिया हटाने लगी, मन में प्रार्थना करने लगी, 21 बार जप किया, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण। अब की बार लाला हो जाए, फिर चाहे कितने लाली हो जाए, लाला होएगो तो 9 लखा को हार मिले, नहीं तो ना मिले। और 21 बार जप करके जैसे ही चदरिया उखाड़ी, बोल पड़ी, बधाई हो यशोदा मैया बधाई। दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई और नंद बाबा माला जप रहे थे, अभई तो भयो ना है, अभई तो भयो ना है, अभई तो भयो। इतने में सुनंदा जी बोली, बधाई हो बधाई हो। काय बात की बधाई लाली? नंद के यहाँ लाला भयो। तब तो गोकुल में बधाइयां बजने लगी। जल्दी से स्नान करके, चंदन लगा के, पीले रंग का पटका पहन के, बगल पर और मूंछों पर ताव दे के नंद बाबा उत्साह के साथ आए। बड़े बड़े तालाबों में दही, हल्दी और तेल मिला करके जो भी बधाई देने आते उनको दोनों हाथ से गोप लोग पकड़ते और डुबकी लगा करके बोलते, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बधाई हो बधाई। अब तो ब्रह्मांड के हर लोक में बधाई होती है, सब बधाई देने आ रहे हैं, बधाई लेने आ रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मंगल गीत गाए जाए, स्वस्ति वाचन किया जाए, जात कर्म संस्कार को। और नंद बाबा लुटा रहे हैं खजाने, 2 लाख गायों की सोने के सींग मड़वाए और चांदी के खुर मड़वाए और उनके ऊपर सच्चे काम की चदरिया उठा करके 2 लाख गैया काम में दी। तिल के 7 पहाड़ बनाए, उनके ऊपर हीरे माणिक मोती की सच्चे काम की चद्दर उड़ाकर वो 7 तिल के पहाड़ दान किए, क्योंकि नारायण ने अवतार लिया है पूर्ण कलाओं के साथ कृष्ण रूप। तो लक्ष्मी माँ खजाने में आकर के बैठ गई, जितना लुटाए 10 गुना बढ़ जाए। कहते हैं कि मेरे गोविंद के जन्मोत्सव में जो भी कुछ लुटाते हैं माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती, जितना लुटाओ उतना बढ़ता। ये हजारों वर्ष से प्रमाणित है। और भागवत में जो कृष्ण जन्म के 18 मंत्र हैं, इनका जो नित्य प्रति पाठ करते, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती, दिन दोगुनी रात चौगुनी लक्ष्मी जी बढ़ती जाती। और नंद बाबा के खजाने में बैठी है और सबको लुटाए जा रहे हैं। नंद बाबा आनंद में फूले नहीं समा रहे, सब बधाई देने आ रहे हैं। चूल का नौता है, 6 महीने तक पूरे ब्रिजमंडल में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं चला, क्योंकि ब्रिज के राजा हैं नंद राय जी, उन्हीं के यहाँ पूरे ब्रिजमंडल वालों का भोजन चला, आनंद उत्सव मन रहा है। उधर देवांगनाएं भी नृत्य कर रही हैं, अप्सराएं गंधर्व लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अद्भुत हो। ऐसे में कंस जो है वो कर मंगाते हैं, तो कर देने की तैयारी है, कर देने जाना है। मतलब ब्रिजमंडल में एक रीति है कि ढांडी और ढांडे आते हैं, मंगल गीत गाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बधाई
मांगते हैं। तो ये ढांडी ढांडी वो नहीं होते, अलग ब्रिज, अलग से। इस प्रकार से जब ढांडी ढांडी आते हैं और सब बधाई गाते हैं तो कहते हैं पूरा ब्रिजमंडल मिठाई में बदल गया। कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में ज्योति आया, प्रेम कोई समझ न पाया। अजब है प्रेम की माया, इसे कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भूत गले रुंडमाला, शेष नाग निभटायो। भूत गले रुंडमाला, शेष नाग निभटायो। बाको तिलक भार चक्र और नट घर अलग लगायो। नगर में ज्योति आया, इसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में ज्योति आया। भोलेनाथ हार करके वहां से चले और आगे गांव के बाहर वट वृक्ष के नीचे अपना चिमटा गाड़ करके, और इस आशा से कि नारायण के दर्शन हो, इसलिए आशा से बैठे। नाम पड़ गया आसेश्वर महादेव। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय। गोकुल में आज भी मंदिर, जैसे ही भोलेनाथ गए कन्हैया तो रोने लगे, हुआ 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 हुआ। अब तो चुप ही नहीं हुए कन्हैया। सब तरह के यशोदा मैया ने प्रयास कर लिए, दूध पिलाया, खिलौना खिलाया, पलना में झुलाया, गोद में लिया, परंतु कन्हैया तो रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। अब यशोदा मैया ने अपनी सहेलियों को, गोपियों को बुलाया कि आज जाने लाला ने कहा है। लाला तो छुप ही ना हो गए। तो गोपियां सहेलियां पूछने लगी कि आज कौन आयो हो? बोले कोई नहीं आयो। बोले कोई तो जरूर आयो हो। बोले एक योगी आयो और वो कह रहे हो कि मैं कैलाश से आयो हूँ, मेरा नाम शंकरानंद ज्योतिषी, हमें तो तुम्हारे लाला के दर्शन करो। गले में सांप अजगर डोल रहे, कानन पे कांतर और बिच्छू डोल रहे, और बाघंबर पहने भभूत रमाए, जटाधारी मेऊ डरक रही, और नेक सो मेरो लाला कहे तुम्हारे लाल के दर्शन कराए। मैंने तो दर्शन नहीं कराए। बोले यही बात है, वही कछु जादू तो ना कर गए। अब यशोदा बोली, मैया बोली जाओ जाओ, गोपियों को कह रही बुला के लाओ। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कह रही हैं चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलावे। तो वो योगी कह रहे हैं टाइम नहीं है, हमें तो अपनी माला करनी। बोले यशोदा मात बुलावे, वाक्य लाला को नजर लगी है तो सिर्फ नौन राई उतरवावे। जब तुम चलोगे तो तुम्हें लाला के दर्शन कराएंगे। पहले तो नखरे दिखा रहे, जैसे गोपियां बोली दर्शन कराएंगी,
बोले अब नखरे करना नहीं चाहिए, दर्शन का मौका मिल रहा। बोले दर्शन कराएंगी? हाँ, यशोदा मैया ने कह के भेजी, दर्शन कराएंगे तो मैं चलूं। भोले बाबा तैयार हो। जैसे ही भोले बाबा गए और दूर से यशोदा मैया लेके आई लाला को। अब लाला जैसे ही देखे नहीं, चुप हो गए। भोले बाबा बोले हमारी गोद में दे दो। जैसे ही भोले बाबा की गोद में दिया, कन्हैया तो खिलखिला के हंसने लगे। अब यशोदा मैया अपनी गोद में लेवे तो रोने लगे, और भोले बाबा की गोद में जाए तो खिलखिला के हंसे। यशोदा मैया बोली, कछु भी कर, कोई भी जादू तो ना कर, जैसे तुम्हारी गोद में खिलखिला के हंस रहे हो ऐसे मेरी गोद में भी हंसना चाहिए। तब क्या कह रहे हैं, मैया तुम्हारी गोद में भी हंसने लगे हो, परंतु मोए ब्रिज को वासो दीजिए। क्या कह रही हैं? फिर यशोदा मैया कह रही है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रिज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब तुम दर्शन दो, और मेरो लाला खिलखिलाए के हंसे। बोले मैं ब्रज में वास तब करूंगो, एक शर्त है, तुम्हारे नंद भवन में मेरो एक मंदिर बनाए, और जब जब तुम्हारे लाला नहावे वो जो जल निकले वहां से मेरे मंदिर में अभिषेक होना चाहिए। या शर्त पे मैं तुम्हारे यहाँ ब्रिज में वासो करूंगा। बोलो नंदेश्वर भगवान की जय। आज भी गोकुल में नंद महल में भोलेनाथ नंदेश्वर शिवालय के नाम से उनका मंदिर है। उत्सव मनाने लगे, सब आनंद में झूम रहे हैं, नाच रहे थे। तो उसी में कंस मामा ने भेज दिया शक्टासुर को। एक छकड़ा था, उसके ऊपर दूध दही घी के बड़े बड़े मटके रखे थे, और उस शकट में नीचे एक कपड़े का झूला बनाया था, उसमें कन्हैया को सुलाया था। सब गाने में नाचने में व्यस्त है। कन्हैया कह रहे हमारो ही उत्सव और हमें एक तरफ झूले में डाल दी हूँ। यहाँ से आ गए शक्टासुर, मेरे गोविंद ने झूले में से पैर निकाला और शकट को ऐसे करके झटका दिया, शकट उलट गया और शक्टासुर का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की सब Thank you.
और जब मैं नामकरण कराने जाऊंगा तो वहां तो चूल को तो होगा, इतने बड़े उत्सव हो गए कि कंस मामा के यहाँ खबर पहुंच जाए, तेरे को राक्षस भेज देंगे। तो बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांति से एकांत में नामकरण करें। जबकि नंद बाबा के जो आचार्य थे वो शांडिल्य ऋषि थे। वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी गए, राधे श्याम सीताराम मेरे गोविंद का नाम कीर्तन करते थे। और जब नाम कीर्तन करते हुए पहुंचे तो सामने से नंद बाबा आ रहे, प्रणाम किया, आचार्य जी आप क्या करते हैं? बोले किसी का नामकरण, किसी की शादी पढ़ाता हूँ, किसी का यज्ञ पढ़ूँ। अच्छी याद दिलाई, मेरे यहाँ दो लाला है और मैं तो भूल ही गया नामकरण कराना, आप चलो हमारे लाला का नामकरण करो। बोले मैं ना चलूँगा, तुम्हारे यहाँ तो चूल को नो तो हुए, पूरा ब्रजमंडल तुम्हारे यहाँ उत्सव मनाने आता। और कंस बाबा अपने मित्रों को, असुरों को, राक्षसों को भेज देते। बोले हमें तो हमारे लाला की भली चाहिए, लाला की रक्षा, लाला का आनंद, हमें नायकरणों को उत्सव, हम तो बिल्कुल एकांत में नामकरण करेंगे। बोले एकांत में करोगे तो हम करा देंगे, चलो गौशाला में। गौशाला में गए, परकोटा बंद, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और दोनों की गोद में लाला, इधर से गर्गा था। नंद बाबा बोले देखो पड़ोसी को भी न्यों तो नहीं दे दो, नामकरण संस्कार करेंगे। बोले मैं का कहूँ से मांग के लाई मेरे लाला, इतनी बुरी अवस्था में जाने कैसे कैसे हमारे यहाँ लाला भयो है। ये तो 6 महीने को
चूल को नौता दूंगी। बोले हमें तो लाला की घड़ी चाहिए, हमें कहाँ करना, इतने उत्सव मना लिए, जब भी हम उत्सव मनाने कोई ना कोई राक्षस आ जाए। यशोदा मैया बोली हाँ ये बात है, हमें कहाँ जरूरत है, हमें तो अपने लाला की भली देखनी है, मैं तो पड़ोसी को भी न्योतो ना दूं। अब यशोदा मैया बोली ये आचार्य जी सच्चे ज्योतिषी है, सच्चे आचार्य हैं, खड़िया पलटन, ये तो हमें पता ना है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यशोदा मैया ने कही मेरा रंग भी गोरा है, और रोहिणी मैया से कही तुम्हारे लाला भी गोरे, उनको मैं अपनी गोद में बिठा ले, तुम सांवरी हो और मेरे लाला हो सांवरो, सो तुम हमारे लाला को अपनी गोद में बिठाए। जिस सच्चे ज्योतिषी होंगे तो बता देंगे कौन को लाला कौन की गोद में, खड़िया पलटन होंगे तो कुछ समझ ना आएगा बेटी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों माताओं ने प्लान किया आचार्य जी की परीक्षा लेने के। बैठ गए, गणेश पूजन, स्वस्ति वाचन, मंत्रोच्चार होने लगा। और जैसे मंत्रोच्चार करके रोहिणी मैया की गोद में जो लाला बैठे थे, गर्गाचार्य ने जैसे ही उनके मस्तक पर देखा वहीं त्राटक समाधि लग गई। अब तो आचार्य जी की आंखें खुली, मुंह खुला, श्वास बंद, स्टैचू बन गए। जब ये स्थिति हो गई तो दोनों भैया एक दूसरे को देखे, कहाँ गए हो आचार्य जी? बोले अभी तो अच्छो भलो हतो, अब तो ना सांस चले, ना आंख हिले, ना मुंह। मैया रोहिणी मैया बोली मोए तो लगे पधार गए। बोले हमारो ही स्थान मिला था। पड़ोसी कहेंगे अंदर बाबा गए थे आचार्य जी, वापस नहीं आए, कहा जवाब देंगे ना दुनिया। एक तरफ से रोहिणी मैया ने, एक तरफ से यशोदा मैया ने तो झकझोर दिया और आचार्य जी समाधि से बाहर आए। बोले कहाँ भयो? बोले कहाँ बताऊं मैया, कहाँ भयो? ये जो रोहिणी मैया की गोद में तुम्हारे लाला बैठे हैं ना, ये साक्षात कन्हैया। बोले नहीं, हमें भगवान मत बनाओ, तुम्हें पता है ना भगवान जो होवे वे आले में बैठे रहे मंदिर में, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को, नेक से चिनोरी मिश्री मिलेगी सुबह शाम। जब किट्टी पार्टी और कोई शादी ब्याह की पार्टी हो गए तो पकवान खावे सब चले जाए और बोले गोपाल जी तुम दूध तुलसी लेकर के मजे से घर में बैठो। बोले हमें भगवान नहीं बनना, हम तो नाला ही बन के रहेंगे। इशारा कर दिया कन्हैया ने। तो बोले ये साक्षात नारायण जैसे गुणों वाला है। यशोदा मैया बोली बड़ी बड़ी बात मत बनावे, तुम्हें कहाँ चाहिए बधाई में ये बताए दो हमें, हमें तो जो सच्ची बात है वो बताओ। बोले मैया ये जो तुम्हारा लाला रोहिणी मैया की गोद में बैठा है ये साक्षात नारायण जैसे गुणों का खजाना है। इनकी जब मस्तक की रेखा देखी तो मेरी समाधि लग गई, चौथी समाधि लगी बाबा तुम्हारी। तो हमारे तो प्राण ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटक गए, हमें तो लगा तुम पधार गए, तुम तो समाधि में। साधो सहज समाधि भली, तुमने तो समाधि को आनंद लियो और हमारा तो सांस ऊपर को ऊपर रह गए और नीचे को नीचे रह गए हो, तुम्हें कहा खबर। अब तो जैसे ही कहा ये जो रोहिणी मैया का पुत्र आपकी गोद में है, बोले खड़िया पलटन ना है, सच्चो ज्योतिषी है। यशोदा मैया परीक्षा में पास हो गए गर्गाचार्य जी। ये बल में अधिक होने से इनका एक नाम बलराम होगा, नामकरण करके। हल इनका आयुध होगा इसलिए इनका एक नाम हलधर होगा। दीनों पे दया करने वाले होंगे इसलिए इनका एक नाम दाऊ दयाल होगा। और बल में अधिक होने से बल के देव इसलिए इनका एक नाम बलदेव होगा। इस तरह से उनका नामकरण करके, और ये जन्म से पहले एक गर्भ से
दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोले ये जो आपके लाला रोहिणी मैया की गोद में बैठे, ये पहले सतयुग में श्वेत वर्ण के थे, त्रेता में रक्त वर्ण के थे, द्वापर में श्याम वर्ण के थे, अब ये काले वर्ण के हैं, इसलिए ये कृष्ण कहलाएंगे। और ये अपनी लीलाओं से, मधुर मधुर लीलाओं से आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा, एक नाम इनका श्याम होगा। गोपियां कहेंगी जब ये माखन लेकर के दौड़ेंगे तपती बालू पर, माधव दौड़ो मत, तो इनका एक नाम माधव होगा। सबके मन को मोह लेने वाले होंगे, इसलिए इनका एक नाम मनमोहन होगा। मोर नाम के राक्षस का ये अंत करेंगे, इसलिए इनका एक नाम मुरारी होगा। माखन चोरी लीला करेंगे, माखन चोर कहलाएंगे। चित्त को चुरा लेंगे, इसलिए चित्त चोर कहला लेंगे। गोवर्धन धारण करेंगे, इसलिए गोवर्धन गिरधारी कहलाएंगे। गांव की रक्षा गायों की करने से गोपाल कहलाएंगे। और जिस गली जाएंगे जो लीला करेंगे, अनेक हजारों इनके नाम, हर गली में इनका नया नाम होगा। नंद नंदन, गोकुल नंदन, देवकी नंदन, है ना, रास बिहारी, राधा वल्लभ, बाके बिहारी, कितने नाम के नाम, अनंत नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस तरह से उनका नामकरण होता है और मंगल गीत गाया जाता है। हम कृष्ण वंदे परमानंदं, वंदेहं कृष्णं वंदे परमानंदं, वंदे नहीं रोज लीला करें मंडल में, एक साथ जाए टोली। एक दिन सबकी सासू यमुना स्नान करने गई और बहुत दिन से गोपियों ने कन्हैया के दर्शन नहीं किए। अब बोली कहाँ करें, वो सब बहू रानियां कह रही सासू तो जाने ना दे रहे, खुद तो खूब दर्शन मेला करे पर बहू को कहीं जाने नहीं देती। जब सब सासू गई हुई थी, आज सब बहुओं ने योजना बनाई, आज अपने घर की मटकी फोड़ दो। किसी ने 2 फोड़ी, किसी ने 4 फोड़ी, किसी ने 8 फोड़ी और किसी ने तो सबरी फोड़ी। जब सासू वापस आई तो बोले कहाँ भयो, बोले नंद को छोड़ा आयो हो तुम, और माखन भी खाए गए और मटकी भी फोड़ गए। सब सास अपनी बहू से बोली हम जाएंगी ना शिकायत करवे उल्हाना देवे तो हम अच्छी ना लगे। अपनी बहू रानी से कह रही तुम जाओ सभी और ननद रानी से उल्हाना दे के आओ। उल्हाना तो एक बहाना था, कृष्ण का दर्शन करना उनका असली बहाना था। अब वो सारी की सारी ग्रुप में गई। यशोदा मैया देख रही रसोई घर से, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा नहीं, एकादशी को कोई उद्यापन और कथा नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई कीर्तन नहीं, ये सबरी बहू तैयार होकर काहे को आ रही है मेरे यहाँ। रसोई घर से बाहर आ गई, देखे तो सबरी बहू सज धज के वहीं आ रही। जैसे सब बहू रानी पहुंची तो बोली तुम्हारा लाला कहाँ है? बोले कहाँ बात है? नहीं, बोले पहले बताओ लाला कहाँ है? गोपियों ने सोची अगर लाला है तो उल्हाना देने का भी फायदा है, लाला ही नहीं है तो दर्शन होंगे नहीं, फिर काय बात को उल्हाना। बोले पहले तुम्हारे लाला को बुलाओ। कहाँ कर दियो मेरे लाला ने, फिर बताएंगे तुम्हारे लाला ने कहा कर। अब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, लाला वो चोरे लाला, यहाँ आप पलना में सोए रहे हो। लाला उठे
और जैसे ही उठे काजल लगा हुआ था, ऐसे ऐसे की तो जगन्नाथ जी जैसी गोल गोल काली काली आंखें और आकर के यशोदा मैया का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए, डर से कांप रहे। काल और महाकाल में जिनसे थर थर कांपता है, आज परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में मैया का पल्लू पकड़ करके डर के मारे कांप रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, दर्शन करो आज मेरे गोविंद की इस झांकी का। और गोपियों का पूरा यूथ आया है उल्हाना लेने के, और उल्हाना तो एक बहाना है, उनको कृष्ण का दर्शन करना। अब कुछ गोपी बोली, ननद रानी तुम्हें खबर है तुम्हारो लाला कहाँ करे? मुझे कहाँ खबर? बोले तुम्हारो लाला आवे और हमारे बछड़ान को खोल जावे। बोले बछड़ान को खोल जावे तो कुछ काम ही तो कर जावे। अरे मैया दूध निकालने को टाइम है, वादे 1.5 घंटा पहले खोल जाए। हम दूध निकालने जावे तो बछड़ा दूध को पी चुके, एक तो बूंद हमें दूध ना मिला। अच्छा तुमने एक डांट दिया कर मैया, हम जैसे ही आए डांटे तुम्हारो लाला हंस जावे, सोई हमारो गुस्सा छू मंतर है। हम मैया बोली मैं कहा करूं, कछु शरारत करे तो तुम डांट दिया करो। अब तुम डांटो नहीं, तुम्हारा गुस्सा छूमंतर है जाए, वहां में मेरो तो कोई दोष नहीं। अब कुछ गोपी बोली मैया तू कहा जाने तेरे लाला की लीला, हमारे यहाँ आवे और माखन की मटकी ऊपर छीका में, और पहले तो धरे ऊखल, ऊखल के ऊपर एक सखा, वाके ऊपर दूसरे सखा, वाके ऊपर चढ़ जावे खुद प्रेसिडेंट साहब, और ऊपर चढ़ करके मटकी में से माखन बांटते जावे, खाते जावे, और जब सबरो माखन पूरा है जाए, मूछन पे ताव दे के मटकी फोड़ के और फिर कहे नंद को छोड़ा जा रहे हो, काऊ में ताकत है तो पकड़ लो। अच्छो ऐसो उधर में चाल निक तुम ऊंचो रख दिया कर। मैया कहाँ बतावे। अब 2-4 गोपी बोली हमने तो एक बार अपनी माखन की मटकी पीपल के पेड़ से बांधनी नहीं, तुम्हारे लाला अपनी मंडली के साथ 25 हाथ को बांस ले आए और मटकी के नीचे छेद कर दिए, नंबर भारी ओग लगा के सबरो पी गए, एक बूंद गिरने नहीं दियो। और जब सबरी मटकी खाली है गई तो बांस से टन टन करके मटकी फोड़ के और लाला मूछन पे ताव दे के मंडली के साथ चल दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाला तेने माटी खाई तो बलराम जी दौड़े आए, हाँ मैया मैंने वो देखी और सब ग्वालन ने देखी। जैसी कान पकड़ा सोटी दिखाई तो कन्हैया बलराम जी से कह रहे हम बता देंगे तुमने भांग खाई। बलराम जी को लगा इनकी पिटाई बाद में होएगी, मेरी पिटाई पहले हो जाएगी। दौड़ के बलराम जी बोले मैया मैंने तो देखी नहीं कब माटी खाई, यही के मित्र मंडल कह रहे सोई मैंने कह दी। क्यों? क्योंकि भांग खाई। अब मैया ने कान पकड़ा और बोले मुंह खोल, और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला, मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा। पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन, तीनों लोक, 3 लोकों में मृत्यु लोक में पूरा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 84 कोस का ब्रिजमंडल में 84 जो आंगन है उन आंगन का महल दिखाई दे रहा है, और उसमें यमुना जी के किनारे ब्रह्मांड घाट पर यशोदा मैया ने कान पकड़ा है, हाथ में सोटी में रखी, वो भी दिखाई दे रहा है। मैया चकरा गई, ये मैं क्या देख रही हूँ? चोरे लाला मैंने कहा देखियो तेरे मोढ़ा में। अब कन्हैया माधुर्य शक्ति को कह रहे हैं कि ऐश्वर्य शक्ति को हटाओ और माधुर्य शक्ति यशोदा मैया के मन पे आ।
ने क्या देखा। अब उन्हें लगने लगा ये तो साक्षात नारायण परब्रह्म परमात्मा है, ये बालक तो अद्भुत। बोले नहीं, मैं तो इनका पुत्र बन के रहना चाहता हूँ। ऐश्वर्य शक्ति को हटा के माधुर्य शक्ति को जैसे बुलाया, मैया लाला बोले मैया तुमने सपनों देखो, मेरे मोड़ा में तो कछु हुआ है, तुम्हारा खोल के दिखाया तो कुछ। तो ऐसे ब्रह्मांड के दर्शन कराए मेरे गोविंद। हम धीरे धीरे कन्हैया तो बड़े हो रहे हैं। कह रही है कि परब्रह्म परमात्मा जगत के नियंता जगदाधार है, इन्हें बांध रही माधुर्य शक्ति। कह रही है यहाँ ये इनके पुत्र बने हैं, यहाँ कोई भगवान भगवान है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि हम बंधने नहीं देंगे, माधुर्य शक्ति कहती है हम बांध के रहे। जब बांधे तो 2 इंच डोरी कम पड़ जाए, बार बार रेशम की डोरी बांधे, एक और जोड़े, फिर 2 इंच कम, 10 डोरी जोड़ दी, फिर भी 2 इंच कम। यशोदा मैया बोली जाने कहा लीला कर रही लाला, आज तो तू बन जाओ। कन्हैया ने सोची मैया की इच्छा आज तो कर। डोरी पूरी हो गई और कन्हैया को उखल से बांध के मैया गई, जो मटकी टूटी, पद्मगंधा गाय का दूध जल गया कि सब व्यवस्थित कर दो। इतने में कन्हैया उखल को साथ में लेके चले और घर में 2 वृक्ष थे महल में, यमलार्जुन के वृक्ष। उखल बीच में आने से खिंचाव से दोनों हटे और गिर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमलार्जुन का उद्धार हो। नारद जी के श्राप से वो यक्षों के पुत्र थे, नल और कुबेर, उनको श्राप मिला था इसलिए वो वृक्ष बने थे। यमलार्जुन का उद्धार हो गया। जब इतने बड़े पेड़ गिरे तो यशोदा मैया दौड़ी गई और कन्हैया को दुलार कर रही है, लाड़ कर रही है। मुझे तो बालक पालने ना आया है, कितनी भारी मैंने भूल करी, अब वृक्ष गिर जाते लाला पे तो कैसी मुसीबत आती, मुझे तो सहूर ना है। ऐसे करके अपने आप को कोस रही है और लाला हंस रहा है। लाला को तो लीला करनी थी और दोनों वृक्षों का उद्धार करना था। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने उखल बंधन की दामोदर लीला की। दामोदर लीला होने के बाद एक दिन सुखिया मालिक फल लेकर के आती है। कोई फल ले लो, फल ले लो, फल। कन्हैया मैया से बोले मैं तो फल ले वो मैया। तो यशोदा मैया बोली कोठा में अनाज जरूर है, जा लाला भर के ले अंजलि में और जा मैया को दे दे और फल ले। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, इतने तेज दौड़ते थे, हाथ छोटे छोटे भरे और जब दौड़ दौड़ के आ रहे तो सारा अनाज गिर गया। जब तक सुखिया मालिन के पास पहुंचे तो 4-6 दाने बचे। सुखिया मालिन से कह रहे मैया मुझे फल दे दे और ये अनाज दे दे। सुखिया मालिन कह रही लाला एक बार और मैया कह दे सबरे फल दे दे। कन्हैया कह एक बार क्यों, हम तो 10 बार कह देंगे मैया। जैसे ही मैया कही इतना प्यार किया और सुखिया मालिन ने सारे फल दे दिए। कन्हैया ने वो 5-6 दाने जो अनाज के थे उनकी टोकरी में डाल दिए। टोकरी में डाल दिए और कन्हैया की जो मधुर वाणी में मैया सुना, सुखिया मालिन अपने आप को कृत्य समझ रहे, आनंद में विभोर होकर के वही कान में गूंज रहा है और जा रहा है। 5-6 दाने अनाज के लेकर जब घर पहुंची तो वो डलिया टोकरी इतनी भारी हो गई। घर में कह रही है उठाओ कोई, कहाँ है गयो या टोकरी है, मैं तो खाली करके आ। जब घर वालों ने पकड़ के नीचे रखा तो हीरे माणिक मोती से थे। कौन कहते हैं भगवान खाते हैं, हम यशोदा की तरह से खिलाते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते। सुखिया मालिन पर कृपा करते। एक बार ऐसी प्रेम और भक्ति मेरे गोविंद के लिए आ जाए तो कैसी कृपा बरसेगी, जीवन में किसी चीज की कमी रह सकती नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
ऐसे बात ही कर रहे, आज रात को मेरे गोविंद को नींद नहीं है, क्योंकि वो गोपाल गायों के साथ ऐसा हो। पूरी रात सोचते रहे, कल गैया चराने की छुट्टी, कल तो काली दहर, हमारे तो नेक नेक से सखा, आप मत चलो। बोले ठीक है, तुम जाओ खेलो, हम तो अपने दूसरे काम में। अब कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, आज तो हम कंदु क्रीड़ा करेंगे, काली दह पे जाओ। तो उनके सखा बोले, मेरी मैया ने तो 108 एकादशी करी, तब हमारो जन्म भयो, हम ना जावेंगे काली दह। दूसरे सखा बोले, मेरी मैया ने तो 108 गिरिराज जी की परिक्रमा करी, तब हम प्रकट भय, हम कबहू ना जावेंगे काली दह पे। तीसरे बोले, हमारी मैया ने तो दंडवती परिक्रमा करी, इतने कष्ट सहे जब हमारो जन्म भयो, हम काली दह पे काय को जावे, लाला हम कबहू ना जावे। हम कौन से काली दह के अंदर जावे, हम तो बाहर मैदान में खेलेंगे, मैदान में खेल। कोई छक्का, आनंद आ रहा है ग्वाल वालों का। अब बारी आई कन्हैया की। अब जो कन्हैया ने गेंद को मारा, इतनी दूर गई कि सारे ग्वाल वाल दौड़े। बोले, क्या कन्हैया कमाल कर दिया, एक के बाद एक छक्का छोका, सब दूर दूर जा रही है और ग्वाल वालों को मजा आ रहा है चौका छक्का लगाने। और इस बार तो ऐसा लगाया कि वो रेशम की गेंद काली दह यमुना जी के अंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो सब रोने लगे, अरे तुमने गेंद काहे को डाल दी काली दह। मनसुखा बोले, मुझे तो गेंद चाहिए भाई। बोले, वाई गेंद कैसे लो, तुम्हें 2 गेंद दे दूंगा, पर वाई गेंद तो ना आवे, वो तो काली दह में गई। बहुत जिद करने लगे। बोले, देखो ज्यादा करोगे तो मैं अंदर कूद जाऊंगा। ग्वाल वाल बोले, हमें नहीं खबर, कूदे तो कूद। वो तो कदम के पेड़ पे चढ़े और चढ़ करके तुरंत काली दह में कूद गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सारे ग्वाल वाल डर गए, अरे कन्हैया तुम काहे को कूद गए, वापिस आ जा, हमें ना चाहिए गेंद, वहां तो कालिया नाग है जहरीलो। 2-4 भागे यशोदा मैया नंद बाबा को बताने, और 2-4 मही आवाज लगा रहे। अब जैसे ही मेरे कन्हैया अंदर गए, यमुना जी के जल में खिलोल करने लगे। कालिया नाग के जो द्वारपाल थे मोहित हो गए, ऐसा सुंदर बालक तो हमने कभी नहीं देखा। द्वारपालों ने जाकर के कालिया नाग से कहा, कालिया नाग बोला, अभी 10 मिनट हो गए, अभी तक वो बालक जीवित है। बोले, हाँ वो बालक जीवित है और विलक्षण। कालिया नाग को लगा मैं भी देखूं, तो उसे लगा अगर मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरा डर जो है लोगों के दिल से हट जाए। तो कालिया नाग ने एकदम से कन्हैया पे अटैक, जैसे अटैक किया मेरे गोविंद उछल करके कालिया नाग के फण पर आ गए। और जैसे फण पर आए नृत्य करने लगे। नाग कन्याएं आकर के मेरे गोविंद की स्तुति करने लगी कि आपसे ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है रचा है, आपके बिना इस जगत में कुछ नहीं, आप कृपा करें, आपके श्री चरणों की भक्ति हमें प्राप्त। वो स्तुति कर रही है, बहुत तरह से प्रशंसा कर। जब ऐसा करने लगी नाग पत्नियां तो मेरे गोविंद प्रसन्न, अब उनको नाथने लगे मेरे गोविंद, वश में करने लगे कालिया नाग को। और उसके फण जो है उसने फैला लिए। 2 फणों के बीच में जब मेरे गोविंद का चरण पड़ता तो फण में से खून निकलता, रक्त की बूंदें ऐसी लगती मानो लाल रंग का कोई पुष्प समर्पित कर रहा। अब उस काली दह का, उस घाट का कुछ अलग ही नजारा। नाग पत्नियां स्तुति कर रही हैं, द्वारपाल आश्चर्य से देख रहे हैं। और जब नारद जी ने देखा तो दौड़े दौड़े गए गंधर्व लोक में, अरे कोई आओ, कोई तबला बजाओ, कोई मृदंग बजाओ, कोई राग गाओ, कोई नृत्य करो, देखो आज मेरे गोविंद कैसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और मेरे गोविंद कालिया नाग के
फण के ऊपर जो नृत्य करते हैं। गंधर्व लोक में अप्सराएं अपना ताल भूल जाती हैं, देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। तांडव रति मंडन पे नाम सखी हरि तांडव रति मंडन पे गंधर्व प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और इधर नाग पत्नियां भी प्रसन्न हो रही हैं कि हमारे पति को गोविंद ने क्षमा कर दी, उनको मारा। गोविंद ने कहा यहाँ से अपने पूरे परिवार के साथ रमणक द्वीप चले। कालिया नाग ने पूछा, हे गोविंद, इस सृष्टि में नागों को किसने बनाया? हमने बनाया। इन नागों में विष किसने डाला? बोले हमने डाला। इन नागों में क्रोध किसने डाला? बोले हमने डाला। बोले फिर मेरा दोष क्या है? फिर एक ही दोष है, रमणक द्वीप छोड़ करके तुम यहाँ ब्रिजमंडल में यमुना जी में आए। यमुना जी यानी भक्ति, और भक्ति में कालिया नाग यानी पाखंड। भक्ति जो है ब्रिजमंडल में विशुद्ध रूप से है, इसलिए यमुना जी का ये घाट छोड़ करके रमणक द्वीप जाओ। बोले वहां गरुड़ जी मुझे मार देंगे। बोले अब मेरे चरणों का स्पर्श हो गया, गरुड़ जी मारेंगे नहीं, वंदन करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें नाथा। निश्चिंत होकर के कालिया नाग अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप चले गए, और ब्रिजमंडल में काली दह कालिया नाग के जहर से मुक्त हो गया, और गायों की रक्षा हुई। मेरे गोविंद गोपाल, और जो गो का वर्धन करेंगे वही गोवर्धन। अब मेरे गोविंद गोवर्धन लीला कर हमें भगवान दे। तो मैया कह रही, जय जय को भोग लगे हो दादा, ख्याल में प्रसाद मिले। ये कौन से जय जय है? रोने लगे कन्हैया। जब देखो जय जय को पूजा होएगी, जय जय को भोग, हमसे बड़े भी कोई जय जय है का? रोते रोते नंद बाबा के पास गए, मैया इतने पकवान बना रही है, हमें ना देवे। बोले जय जय को भोग लगे हो। ये कौन से जय जय को भोग लगे हो? नंद बाबा कह रहे, देवताओं के राजा देवराज इंद्र जो वर्षा करते हैं उनको भोग लगेगा। ब्रिजमंडल में 56 गांव हैं, हर गांव से पकवान बन के आएगा 56 भोग, और 36 जातियां हैं, हर जाति का एक भोजन बन के आएगा, वो 36 व्यंजन। ऐसे बोले कि वो तो देवताओं के राजा हैं, असली ब्रिज के ठाकुर तो गिरिराज जी को भोग लगाना चाहिए, उनके कारण वर्षा होती। तो नंद बाबा बोले, देख 3 शर्त है, तू कहेगो तो हम गिरिराज जी को भोग लगा देंगे, पर गिरिराज जी को हमारी पूजा से प्रसन्न है के साक्षात प्रकट होके हमारा प्रसाद ग्रहण करना होगा। दूसरी शर्त है, देवराज इंद्र नाराज है गए तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी, ब्रिजमंडल की और ब्रिजवासियों की। और अगर देवराज इंद्र नाराज नहीं हुए और साक्षात गिरिराज जी आके हमारा प्रसाद आरोगेंगे, तो हम हर साल इंद्र देवता की पूजा बंद कर देंगे, गिरिराज जी की पूजा वो करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, हमारे तो ठाकुर गिरिराज जी हो जाएंगे। बोले 3 शर्त पूरी होगी बाबा। बोले 3 शर्त पूरी होगी तो आज से देवराज इंद्र की पूजा बंद, इंद्र यज्ञ बंद। सब तैयारी करने लगे, जो 56 भोग 36 व्यंजन बने थे, अब वो गिरिराज जी की पूजा होगी। सब पहुंच गए ब्रिजवासी, सब गंगा जी का यमुना जी का जल लेके जा रहे हैं और गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, सब थक गए और गिरिराज जी का तो मुख भी गीला नहीं हुआ। सब बोले, कन्हैया हम तो हार गए, तुम्हारे गिरिराज जी तो इतने बड़े हैं कि मोड़ो भी गीलो ना हो। कन्हैया ने मन से गंगा जी का आह्वान किया,
और गंगा जी जैसे ही आई गिरिराज जी का तुरंत अभिषेक हो गया। बोलिए मानसी गंगा की। जैसे ही अभिषेक हुआ शांडिल्य मुनि आ गए, तिलक किया और अक्षत प्रदान किए, धूप दीप और फिर नैवेद्य धराया 56 भोग 36 दिन। और जैसे ही धराया बोले बुला तुम्हारे गिरिराज जी को। कन्हैया ने जैसे याद किया खुद ही पूजे, खुद ही पूजा गए। वहां भी वो खुद ही बैठ गए और खुद ही पूजा गए। अब जैसे याद किया मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में गिरिराज जी के रूप में आकर के बैठ गए और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और चारों हाथों से 56 भोग आरोग रहे। ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया या को मोड़ो तो तेरे जैसे ही लगे, सबरो प्रसाद खाए जावे वो हमारे काजे कुछ छोड़ेगो कि ना है? मैं ऐसे नहीं बोलते, चुप। ठाकुर जी स्वयं आए हैं और कितनी कृपा कर रहे हैं, साक्षात आपका जो भोजन प्रसाद है वो आरोग रहे हैं। अब चुप हो गए, सब दर्शन कर रहे हैं और गिरिराज जी लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों 56 भोग 36 व्यंजन खाए जा रहे हैं आनंद से। और सब मिलकर के मेरे गोविंद की गिरिराज जी के रूप में पूजा कर रहे हैं। छटा तेरी